यूपी की अमेठी सीट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि वो ये चुनाव जीतकर ही वापस जाएंगी। दरअसल अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी खुद मैदान में हैं। वो जगह जगह सभा कर अपने प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के लिए वोट मांग रही हैं। कभी वो मंच से अमेठी से भावुक रिश्ता जोड़ती हैं, तो कभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला बयान देती है। रिपोर्ट देखिए। अमेठी की सियासी पिच पर बल्लेबाज कोई और है, लेकिन कांग्रेस के लिए फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने का जिम्मा कांग्रेस की सीनियर नेता प्रियंका गांधी ने उठाया है, क्योंकि प्रियंका को पता है कि जो भी उनके पास महान नेता है वो पहली ही गेंद पर बोल्ड होने का दम रखते हैं, और अगर ऐसे में राहुल गांधी सामने हो तो वो बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे देते हैं। एक सेवा की जो परंपरा थी देश की राजनीति में कि जनता के लिए सेवा करना नेता का धर्म होता है, वो परंपरा निभाई थी मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने। वो परंपरा निभाई, आपकी सेवा की, इसीलिए आपने भी अपना प्रेम दिया, आपने भी श्रद्धा सम्मान दी, और आपने भी हमें हमेशा अपना समर्थन देकर मजबूत बनाया। तो ये एक आपस का ऐसा रिश्ता था कि हमने आपको मजबूत बनाया, आपने हमको मजबूत बनाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ये चुनाव जीतकर ही वापस जाऊंगी। मैं अमेठी की इस पवित्र धरती पर सही राजनीति वापस लेकर आऊंगी। अमेठी की चुनावी लड़ाई से भले ही गांधी परिवार दूर हो गया है, लेकिन प्रियंका गांधी के प्रण से अमेठी का राजनीतिक माहौल फिर गर्मा गया है। अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी खुद मैदान में है। वो जगह जगह सभा कर अपने प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के लिए वोट मांग रही हैं। कभी वो मंच से अमेठी से भावुक रिश्ता जोड़ती हैं, तो कभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला बयान देती हैं। और मेरे पिताजी के समय से जब यहाँ पे बहुत काम हुआ था, क्योंकि उस समय पिताजी की सरकार केंद्र में भी थी, आपके सांसद भी थे, तो बहुत काम कर पाए, और आप ही ने देखा कि कितनी तरक्की हुई। उसके बाद में मेरी माताजी आई, उन्होंने काम किया, भैया आए, वो समर्पित हुए आपके लिए, उन्होंने भी बहुत काम किए। लेकिन उसके बाद एक अलग तरह की राजनीति हमारे देश में उभरी है। पहले राजनीति का आधार सेवा होता था, समर्पण होता था, देशभक्ति होती थी। आज जो राजनीति देश में हावी है वो सत्ता की राजनीति है। किसी भी हालत से, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है, गलत तरीके से विधायकों को खरीद के, तमाम गलत चीजें करके, उसमें सेवा की कम जगह रह गई है। जब यहाँ ये लोग आए भैया के सामने लड़ने के लिए, तो एक ही मकसद से आए, आपकी भलाई के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं, आपके विकास से नहीं के लिए नहीं, सिर्फ भैया को हराने आए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेठी मेरा वो परिवार है जिसके साथ भावात्मक रिश्ता है। ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अमेठी से रिश्ता अटूट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब गांधी परिवार से कोई अमेठी से नहीं लड़ रहा है। प्रियंका गांधी अमेठी की मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनौती दे रही हैं कि इस बार अमेठी में बदलाव होगा। एक और जहां प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने में लगी हुई हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी के लिए अब बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य अमेठी के मैदान में आ गए हैं। तेजस्वी सूर्य डोर टू डोर जनसंपर्क कर स्मृति ईरानी के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, गलत शलत झूठ गुमराह करने वाली बातें आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुराने वाली है, आपके गहने चुरा के किसी और को दे देगी, सब कुछ सारी बातें करते हैं दुनिया भर की, लेकिन रोजगार की बात नहीं करते। महंगाई कैसे कम होगी उसकी बात नहीं करते। आपको आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे वो बात नहीं करते। आप किसानों के लिए कौन सी स्कीम लाए हैं
वो बात नहीं करते। अमेठी का चुनाव रामायण में तब्दील होता दिख रहा है। कोई राम रावण की बात कर रहा है तो कोई हनुमान और लंका की याद दिला रहा है। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी, इसलिए फिर से कहती हूँ, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ और कांग्रेस की लंका में आग लगाओ। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये चुनाव राम और रावण का संघर्ष है। रामायण का तो पता नहीं, लेकिन ये चुनावी महाभारत है, जहां दुश्मन पर शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं ताकि 4 जून का नतीजा पक्ष में आ जाए। आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।